Good morning students, welcome back. So in the previous video we have discussed about the stack queue, linear, non-linear, data structure, the difference between the data structure and the data types. So in this video we will learn how to implement the stack programming or stack coding in the Python. So in this code, about this code we are going to run this code in the script mode, not in interactive modes. So to open the script mode, just go in file menu and choose the new file option. तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी स्टैक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टैक या की बात करें, क्यू की बात करें या लिंक लिस्ट की बात करें, दे आर टोटली डिपेंडेड ऑन लिस्ट. सो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी लिस्ट इस समय ब्लैंक है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. तो मैं एक यहाँ ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ. उस लिस्ट का नाम मान चलिए लेट ए ले लेते हैं. ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट. तो यहाँ ये मैंने एक एम्प्टी एक लिस्ट मैंने ले ली है, जो मैं ये मान के चलाऊँ कि मेरा इस समय ये स्टैक को रिप्रेजेंट कर रही है. मैंने ये मान लिया है कि मेरा स्टैक जो है इस समय खाली है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वी विल परफॉर्म हियर 3 ऑपरेशन, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले. पुश मीन्स टू इंसर्ट द डेटा, पॉप मीन्स टू डिलीट द डेटा एंड डिस्प्ले विल डिस्प्ले फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो चलिए पहला मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ. जो पहला फंक्शन बना रहा हूँ मैं पुश का बनाता हूँ. तो फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ वर्ड यूज़ करते हैं और फंक्शन का नाम भी मैंने यहाँ क्या लिखा है, पुश लिखा है. पैरेंथेसिस लगाएं और कॉलन. अब जब मैं फंक्शन यहाँ बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा, ऐसा तो नहीं कि मेरी लिस्ट ब्लैंक है. अगर मेरी लिस्ट ब्लैंक है तो इसका मतलब दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट. और अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज यूज़र को मैं दूँ कि यू आर इंसर्टिंग द फर्स्ट एलिमेंट. देन मैं उससे पूछूँ कि आपने एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया है. तो यहाँ हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि इफ़ ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट. हम किसी लिस्ट मेरी ब्लैंक है या एम्प्टी है उसको चेक करने का तरीका यही है. ए डबल इक्वल्स टू मतलब ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट यानी सब स्क्रिप्ट ऑफ लिस्ट. ये मैंने ब्लैंक लिस्ट चेक कर लिया है. उसके बाद अगर है ऐसा तो मैं यहाँ यूज़र को एक मैसेज देने वाला हूँ, फर्स्ट एलिमेंट. ये मैंने मैसेज दे दिया. साथ ही मैं यूज़र से कहने वाला हूँ कि अब ये फर्स्ट एलिमेंट है तो बॉस अब मुझे एक आप एलिमेंट दे दो जो मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है. ठीक है ना. तो आप चाहें तो उसे एल्स में लिख सकते हैं और चाहे तो आप बिना एल्स के भी परफॉर्म कर सकते हैं. मैं यहाँ एल्स को साथ लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो बिना एल्स के भी इसको कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर अब जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा तो उसे मुझे लास्ट में स्टोर करना है, यानी लास्ट में ऐड करना है. तो लास्ट में ऐड करने के लिए एक लिस्ट के अंदर फंक्शन होता है दैट इज़ दी अपेंड. अपेंड मैंने यहाँ लगा दिया है और अपेंड के अंदर ही मैं एक मैसेज दे रहा हूँ. आप चाहें तो उसको स्ट्रिंग टाइप कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ ऐसा नहीं ले रहा हूँ. और यहाँ मैं यूज़र से कहने वाला हूँ एंटर दी एलिमेंट. यूज़र ने एलिमेंट डाल देगा वो यहाँ पर. यहाँ से मुझे एलिमेंट मिल गया है और मिलने के साथ अब मैं जाऊँगा कि मान चलो ये पहला एलिमेंट नहीं है उस केस में, तो वापस से हमें यही वाली चीज़ डिस्प्ले करनी है फिर से. ये हो गया. इसलिए मैं आपसे कह रहा था बिना एल्स के भी परफॉर्मेंस को कर सकते हैं. तो मेरा ये पुश फंक्शन यहाँ बन चुका है और एक मैं स्पेस लेकर चल रहा हूँ, वाई आई विल टेल यू. ये मेरा पुश फंक्शन कंप्लीट. अब मैं एक बना रहा हूँ पॉप फंक्शन. पॉप की स्पेलिंग थोड़ी सी मैं अलग ले रहा हूँ क्योंकि पॉप ऑलरेडी एक फंक्शन होता है, इसलिए मैं इसको डबल पी ले रहा हूँ यहाँ पर, पैरेंथेसिस कॉलन. और अब मैं चेक करूँगा डिलीट करने से पहले कि ऐसा तो नहीं लिस्ट मेरी ब्लैंक है. अगर लिस्ट ब्लैंक है, स्टैक मेरा ब्लैंक है, तो मेरे पास कुछ डिलीट करने के लिए नहीं है. तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट अंडरफ्लो. जी हाँ, अंडरफ्लो यही रिप्रेजेंट करती है कि लिस्ट मेरी खाली है. अंडरफ्लो प्रिंट कर दिया. और अगर ऐसा नहीं है एल्स, उस केस में मुझको वो एलिमेंट डिलीट करना है और डिलीट करना है और यूज़र को बताना है कि मैंने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है. तो मैंने यहाँ एक मैसेज दे दिया, प्रिंट डिलीटेड. ये डिलीट हो चुका है. और डिलीट मैंने क्या किया है उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पर
एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ पॉप, जैसे मैंने आपसे बताया था पॉप लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट करता ही है। तो मैंने यहाँ फंक्शन लगा दिया ए डॉट पॉप, ए मेरी लिस्ट है यानी स्टैक है और उसका मैंने लास्ट एलिमेंट पॉप फंक्शन से थ्रू डिलीट कर दिया। तो ऐसे करके मेरा लास्ट एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर भी एक पॉप का काम ख़त्म हो गया। अब फंक्शन बनाते हैं हम डिस्प्ले का। तो यहाँ डिस्प्ले के लिए फ़ंक्शन ले रहा हूँ डिस नाम से, आप डिस्प्ले पूरा वर्ड भी ले सकते हैं। फिर चेक करेंगे डिस्प्ले से पहले कि ऐसा तो नहीं स्टैक मेरा ब्लैंक है और मैं डिस्प्ले कराने चला हूँ, तो वो चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट अंडरफ्लो, अगर ब्लैंक है तो बता देंगे भाई है ही नहीं हमारे पास कुछ एलिमेंट डिलीट करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ लगाएंगे फॉर लूप। आप चाहें तो वाइल भी लगा सकते हैं, जो आपको लूप बेस्ट लगे आप वही लगाइएगा। मेरी तो दोनों लूप पे बहुत अच्छी कमांड है। फॉर लगाया कोई वेरिएबल, जैसे मैंने आई ले लिया, यहाँ लिखा मैंने इन रेंज। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज। लास्ट एलिमेंट कैसे पता चलेगा कि मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो लिस्ट है उसकी मैं लेंथ निकाल लेता हूँ और उसमें से मैं एक कम कर देता हूँ। क्योंकि लेंथ क्या है, अगर मान चलो 3 एलिमेंट है तो लेंथ फंक्शन बताएगा 3 एलिमेंट, जबकि वो थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है वो सेकंड नंबर का एलिमेंट हो गया। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो इंडेक्स चलेगा यानी हमारे अकॉर्डिंग वो 0 1 2 चलेगा, 0 1 2 यानी थर्ड एलिमेंट क्या हो गया, सेकंड नंबर का एलिमेंट। इसलिए मैंने -1 कर रहा हूँ। कहाँ तक जाएंगे, 0 तक। 0 का मतलब -1 तक, क्योंकि रेंज फंक्शन एक कम चलता है और एक एक एलिमेंट को हम कम करते हुए जाएंगे, इसलिए -1 और लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कराऊंगा प्रिंट ए आई, यानी लास्ट वाला एलिमेंट में प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मेरा ये डिस्प्ले फंक्शन भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये तो ये कहानी हो गई। अब हम एक यूज़र को एक चॉइस रखते हैं कि 1 फॉर दिस 2 फॉर दिस, यानी 1 फॉर पुश के लिए, 2 फॉर डिलीट के लिए, 3 फॉर डिस्प्ले के लिए। इससे रिलेटेड भी हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एक और फंक्शन बना रहा हूँ डेफ मेन नाम का, आप कुछ भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा लिया, उसके अंदर मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि 1.insert। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक डिलीट के लिए और एक डिस्प्ले के लिए मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं डिस्प्ले, और ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टू डिलीट के लिए। लिख दिया मैंने यहाँ पर। और अब मैं यूज़र से चॉइस ले रहा हूँ। चॉइस के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया ch नाम का, इंट इनपुट, और यहाँ मैं पैरेंथेसिस खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि चॉइस में ऑलरेडी ऊपर दे चुका हूँ। बस अब हमें कंपेयर करना है। अब मुझे कंपेयर करना है तो बस कंपेयर करते हैं कि इफ़ ch यानी चॉइस की वैल्यू अगर 1 है तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, पुश फंक्शन कॉल करना है। आप चाहें तो यहाँ elf भी यूज़ करते हैं, मैं यहाँ elf यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार इफ़ फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है, आप क्या यूज़ करते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 2 है तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, पॉप। पॉप की डेफिनेशन स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके पीछे कॉलन का साइन नहीं आता है। और चॉइस अगर 3 है तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, डिस्प्ले फंक्शन, जो मैंने डिस नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन भी कंप्लीट अब हो चुका है। अब मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ा, ठीक है, ऐसा होगा कि जब मान चलिए मैंने ये एलिमेंट इंसर्ट कर दिया तो इस फंक्शन से मैं बाहर आ जाऊंगा, तो मुझे यही नहीं पता चलेगा कभी ये डिस्प्ले हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ मेन फंक्शन कॉल, यानी जब एलिमेंट इंसर्ट कर लूँ तो वापस से मेन फंक्शन कॉल हो जाए। सिमिलरली हियर मेन फंक्शन में यहाँ भी कॉल कर रहा हूँ और मेन फंक्शन में यहाँ भी कॉल कर रहा हूँ। लेट्स सी द रिजल्ट। उससे पहले मेरे को फाइल सेव करनी पड़ेगी, पहले हम फाइल को सेव करेंगे। सेव जो कर रहा हूँ मैंने फाइल का नाम रख दिया है यहाँ पर stack.py।
स्टैक नाम की ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पर एक और डबल के लगा देता हूँ, स्टैक डॉट पी वाई। ये फाइल मैं सेव कर चुका हूँ। चलिए अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए F5 मैंने दबा दिया है। यहाँ पर आ गए तो मेरा जो पहले मैं मेन फंक्शन को रन कराऊंगा, पुश पॉप और डिलीट डिस्प्ले को नहीं कराऊंगा, पहले मैं मेन फंक्शन को। यूज़र से उसकी चॉइस भी तो पूछेंगे, तो पहले मैंने मेन फंक्शन कॉल कराया। अब मेरा मेन्यू आ गया, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या उसे डिस्प्ले करना है। लेट्स सी द, पहले हम डिस्प्ले करके देखते हैं। डिस्प्ले किया तब क्या आया, देखो क्या लिखा आया, अंडरफ्लो, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद देखो मैंने मेन फंक्शन कॉल किया था, इसलिए यहाँ पर इंसर्ट डिलीट और डिस्प्ले वापस से लिखा आया। अब समझ में आया कि मैंने वहाँ क्यों लिखा था। दोबारा से चॉइस पूछी है, दोबारा चॉइस दे देते हैं, डिलीट करके देखते हैं, तब भी क्या लिखा आया, अंडरफ्लो, बिकॉज देर इज़ नो एलिमेंट टू डिलीट। अब हम करेंगे इंसर्ट, तो अब आ गया फर्स्ट एलिमेंट। मैंने फर्स्ट एलिमेंट दे दिया लेट 11, फिर वापस से मेन फंक्शन कॉल हुआ है, दोबारा से इंसर्ट करना चाहता हूँ। देखो अब नहीं लिखा आया फर्स्ट एलिमेंट, अब सिंपल लिखा है एंटर द एलिमेंट, यानी वी आर वर्किंग इन एल्स के अंदर। हम पहला क्या दिया था 11, मैं देता हूँ यहाँ पर 22। एक और एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, क्या जा रहा है अपना 33। 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं और रिजल्ट आना चाहिए 33, 22, 11, बिकॉज लास्ट एलिमेंट क्या था 33, और स्टैक के अकॉर्डिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट है वही पहले डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं डिस्प्ले के लिए 3 दबा रहा हूँ। देखो क्या आया है 33, 22 और 11। देखो ये रिजल्ट आया ना, ठीक है ना। अब साथ में एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, पहले हम इसमें से एक एलिमेंट डिलीट करते हैं। तो डिलीट के लिए मैंने 2 दबा दिया, क्या डिलीट हुआ 33। लेट्स सी द रिजल्ट। अब देखो क्या आया है 22 और 11, यानी एक एलिमेंट मेरा डिलीट हो चुका है। आप चाहें तो एक और डिलीट कर सकते हैं, मैंने वापस से डिलीट कर दिया, 22 हो गया। अब एक नया एलिमेंट से इंसर्ट कर लिया 44। अब डिस्प्ले करके देखिए कितना आया 44 और 11। सो दिस इज़ दी ओवरऑल वर्किंग ऑफ दी स्टैक। अब यही मेरा क्यू होता तो क्यू में हम फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करते और फर्स्ट से लास्ट ही डिस्प्ले करते। ये डिफरेंस है मेरा स्टैक और क्यू में। आप चाहें तो क्यू की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, बनाइए। डाउट है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, वरना रिवीजन टाइम में मैं आपको क्यू भी करा दूँगा। तो बस आज के लिए केवल इतना ही है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद नवीन वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।